पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ क्या पहलगाम हमले के मुख्य किरदार हैं? क्या नवाज के कहने पर 26 निर्दोषों को मारा गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद नवाज शरीफ के इशारे पर दर्जनों भारतीय शहरों में ड्रोन से हमले हुए? राजनीतिक निर्वासन चुनने वाले नवाज शरीफ अचानक सेंटर स्टेज में आ गए। पाकिस्तान के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठी हैं जिसे सुनकर यह कहा जा रहा है कि क्या नवाज वाकई में शरीफ हैं? बिल्कुल, शराफत का आकलन रेसेप तैयप एर्दोआन का भी किया जा रहा है। इस नाम को आप पहचान नहीं पा रहे होंगे क्योंकि तुर्की वो देश जिसे यूरोप का रोग कहा जाता है। उसी तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोआन, जो पाकिस्तान के लिए जान भी देने को तैयार है। लेकिन तुर्की की यह जिद उस पर भारी पड़ रही है। बाइकॉट तुर्की का वो उफान भारत में उठा है जो तुर्की की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। और देखिए बड़ी खबर क्या है, पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान था और उसके पाले पोसे आतंकवादी थे। इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई का समर्थन है। लेकिन आज पहलगाम हमलों के असली गुनहगार का एक चेहरा सामने आएगा, वो खुलासा है। और ये चेहरा है पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ का। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सूचना मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। इस महिला मंत्री का नाम है आजमा बुखारी। आजमा बुखारी ने बकायदा यह दावा किया है कि नवाज शरीफ ने मंजूरी दी और उसके बाद भारत के खिलाफ पहलगाम हमला हुआ। 7 से 8 मई की रात को ड्रोन से हमले किए गए। तो आजमा बुखारी को आपने सुना। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार में ये सूचना मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज शरीफ। क्या असली गुनहगार नवाज शरीफ हैं? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। आजमा बुखारी ने क्या कहा है ये सुनिए। भारत के खिलाफ अभियान नवाज शरीफ की देखरेख में अंजाम दिया गया। नवाज ABCD टाइप के नेता नहीं है। नवाज शरीफ का काम बोलता है। नवाज ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाया है, ये वो कह रही हैं। बड़े सवाल देखिए खड़े हुए हैं। क्या पहलगाम में हुआ नरसंहार नवाज शरीफ के इशारे पर किया गया, अंजाम दिया गया? क्या नवाज शरीफ आतंकी गुटों के भी संपर्क में हैं? क्या 8-9 मई को ड्रोन अटैक की रणनीति नवाज शरीफ की थी? क्या शाहबाज मोहरा है असली चेहरा नवाज है? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। नवाज शरीफ कहने को शरीफ है लेकिन उतने शरीफ है नहीं। उनका पिछला रिकॉर्ड अब आपको दिखा देते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे उन्होंने भारत की पीठ में खंजर भोंका। जी हां, फरवरी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए। इसका नतीजा हमें क्या देखने को मिला? कैसे पीठ में खंजर भोंका गया भारत के। मई 1999 में करगिल युद्ध शुरू हुआ। बड़ी बात, तब प्रधानमंत्री यही नवाज शरीफ थे। 2008 नवाज आतंकवाद के खिलाफ मुखर नजर आए और नतीजा क्या होता है? मुंबई हमला। जी हां, 26/11 को जो 10 आतंकी पाकिस्तान से भेजे गए, उन्होंने मुंबई में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। बड़ी बात, नवाज की पार्टी का तब की सरकार को समर्थन था। तो ये नवाज शरीफ का पुराना रिकॉर्ड जो है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उनकी भूमिका क्या रही है। और अब पंजाब, जहां पर PMLN की सरकार है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज वहां की चीफ मिनिस्टर हैं और पंजाब प्रांत की जो सूचना मंत्री हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो सीधे सीधे नवाज शरीफ के रोल को बताती हुई नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि सब कुछ उनकी देखरेख में हुआ और हर फैसले के पीछे वो थे। इसके मायने क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन GK पांडे हमारे साथ हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर वेल अवाद फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेल अवाद साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस बयान का क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाएं? वो कह रही हैं कि सारी प्लानिंग के पीछे खुद मियां नवाज शरीफ थे। देखिए, ये तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन जो इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के शुरू हो रहा है, वो इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे
जब तक वो इमरान खान हटार दिया था और मिलिट्री तो टेक ओवर करा दिया था, अभी तक ये फिलहाल में आप समझ लो ये तो झगड़ा शुरू करने वाले और कोई रुकते भी नहीं है। इसलिए तो पाकिस्तान के इंटरनल टर्मोइल है। क्या कह रहे हैं, क्या कह बोथ साइड आर कंप्लेनिंग एंड बोथ साइड आर एक्यूजिंग ईच अदर। ठीक है सुमित चौधरी, मैं चाहूंगा इस पर आप एक छोटा सा कमेंट दें और उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तुर्की के इन्वॉल्वमेंट पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सुमित, ये बयान पाकिस्तान के एक सूचना मंत्री का क्या बता रहा है? और नवाज शरीफ जो कि अभी पूरे सिनेरियो से एकदम अलग, एकदम जुदा नजर आ रहे हैं, क्या उनका इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? ये बयान मानने लायक है क्या? देखिए, ये मजबूरी दिखाता है उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की। ये मजबूरी दिखाता है कि हम भले ही बात करें पाकिस्तान आर्मी अलग, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप अलग, आतंकवादी अलग, लेकिन शायद मुझे लगता है तीनों एक ट्रैक पे लगातार काम कर रहे हैं। और ये मजबूरी इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूं समीर, क्योंकि आर्मी जब चाहती है, जैसे चाहती है, पॉलिटिकल सिस्टम्स को अपने हिसाब से प्रेशराइज कर लेती है। और इस समय तो आप मानिए पाकिस्तान में बात कही जा रही है कि पॉलिटिकल सिस्टम्स घुटनों पर बैठ चुका है। जो आर्मी या फिर मुनीर कहते हैं वही हर तरफ किया जाता है। मुनीर ने पिछले कई दिनों में देखिए जो प्लेसमेंट की, चाहे वो एनएसए से लेकर हो, सारी की सारी बातें उनकी मानी गई और सारी की सारी स्ट्रैटेजीज भी उन्हीं की थी। और अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि शरीफ परिवार सिर्फ और सिर्फ अब पाकिस्तान आर्मी के हाथों में खिलौना बन के रह गया और वो लगातार वही कर रहा है जो पाकिस्तान आर्मी कह रही है। जी बिल्कुल, और कुछ इसी से जोड़कर यह बयान भी दिया गया है।